हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। रामायण सीरीज़ की ये हमारी तीसरी वीडियो है। दूसरी वीडियो में हम लोगों ने जाना कि किस तरीके से रावण माता सीता को छल से हर कर ले गया था और इस चीज़ को जटायु ने देखा और रावण से युद्ध करने की कोशिश की तो रावण ने जटायु के पंखों को काट दिया, जिससे कि जटायु की मृत्यु हो गई। आज हम आगे की कथा में जानेंगे कि किस तरीके से रामायण में राम और हनुमान का मिलन हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये पहल अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज की कथा को बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हनुमान, जो कि किष्किंधा के राजा सुग्रीव की वानर सेना के मंत्री थे। राम और हनुमान पहली बार ऋषिमुख पर्वत पर मिले, जहां सुग्रीव और उनके साथी रहते थे। सुग्रीव के भाई बाली ने उससे उसका राज्य भी छीन लिया और उसकी पत्नी को भी बंदी बनाकर रखा हुआ था। जब सुग्रीव राम से मिले, वे दोनों मित्र बन गए। जब रावण पुष्पक विमान में माता सीता को लेकर जा रहा था, तब माता सीता ने निशानी के लिए अपने आभूषण फेंक दिए, जो सुग्रीव की सेना के कुछ वानरों को मिल गए। जब उन्होंने श्री राम को वो आभूषण दिखाए तो राम और लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ गए। श्री राम ने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। सुग्रीव ने भी मित्रता निभाते हुए राम को वचन दिया कि वो और उनकी वानर सेना भी सीता माता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए पूरी जी जान लगा देंगे। सुग्रीव की वानर सेना। उसके बाद हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, इन सभी ने मिलकर सुग्रीव की वानर सेना का नेतृत्व किया और चारों दिशाओं में अपनी सेना को भेज दिया। सभी दिशाओं में ढूंढने के बाद भी कुछ ना मिलने पर ज़्यादातर सेना वापस लौट आई। दक्षिण की तरफ हनुमान एक सेना लेकर गए, जिसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे। जब वे दक्षिण के समुद्र तट पर पहुँचे तो वे भी उदास होकर विनयदत्त पर्वत पर इसके विषय में बात कर रहे थे। वहीं कोने में एक बड़ा पक्षी बैठा था, जिसका नाम था संपाति। संपाति वानरों को देखकर बहुत खुश हुआ और भगवान का शुक्रिया करने लगा कि इतना सारा भोजन देने के लिए आपका धन्यवाद। जब सभी वानरों को पता चला कि वह उन्हें खाने की कोशिश करने वाला था, तो सभी उसकी ओर घोर आलोचना करने लगे और महान पक्षी जटायु का नाम लेकर उसकी वीरता की कहानी सुनाने लगे। जैसे ही जटायु की मृत्यु की बात उसे पता चली, वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसने वानर सेना को बताया कि वो जटायु का भाई है और यह भी बताया कि उसने और जटायु ने मिलकर स्वर्ग में जाकर इंद्र को भी युद्ध में हराया था। उसने यह भी बताया कि सूर्य की तेज किरणों से जटायु की रक्षा करते समय उसके सभी पंख भी जल गए और वह उस पर्वत पर गिर गया। संपाति ने वानरों से बताया कि वह बहुत ज़्यादा जगहों पर जा चुका है और उसने यह भी बताया कि लंका का असुर राजा रावण सीता को हर कर ले गया है और उसी दक्षिण समुद्र के दूसरी ओर उसका राज्य है। लंका की ओर हनुमान की समुद्र यात्रा। जामवंत ने हनुमान की सभी शक्तियों को ध्यान दिलाते हुए कहा कि हे हनुमान, आप तो महाज्ञानी, वानरों के स्वामी और पवन पुत्र हैं। यह सुनकर हनुमान का मन हर्षित हो गया और वे समुद्र तट किनारे स्थित सभी लोगों से बोले, आप सभी कंदमूल खाकर यहीं मेरा इंतज़ार करें, जब तक मैं माता सीता को देखकर वापस ना लौट आऊं। ऐसा कहकर वे समुद्र के ऊपर उड़ते हुए लंका की ओर चले गए। रास्ते में जाते समय सबसे पहले उनके सामने मेनका पर्वत आया। उन्होंने हनुमान जी को कुछ देर आराम करने के लिए कहा, पर हनुमान जी ने उत्तर दिया, जब तक मैं श्री राम का काम पूर्ण ना कर लूं, तब तक मेरे जीवन में विश्राम की कोई जगह नहीं। और वे उड़ते हुए आगे चले गए।
देवताओं ने हनुमान की परीक्षा लेने के लिए सांपों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने हनुमान को खाने की कोशिश की, पर हनुमान को वो खा ना सकी। हनुमान उसके मुख में जाकर दोबारा निकल आए और आगे चले गए। समुद्र में एक छाया को पकड़कर खा लेने वाली राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान को पकड़ लिया, पर हनुमान ने उसे भी मार दिया। रामायण में हनुमान के द्वारा लंका के दहन की कहानी। समुद्र तट पर पहुंचने के बाद हनुमान एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए और वहां से उन्होंने लंका की ओर देखा। लंका का राज्य उन्हें दिखा, जिसके सामने एक बड़ा द्वार था और पूरी लंका सोने से बनी हुई थी। हनुमान ने एक छोटे मच्छर के आकार जितना रूप धारण किया और वो द्वार के अंदर जाने लगे। उसी द्वार पर लंकिनी नामक राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान का रास्ता रोका तो हनुमान ने एक जोर का घूंसा दिया तो वह नीचे जाकर गिर गई। उसने डर के मारे हनुमान को हाथ जोड़ा और लंका के भीतर जाने दिया। हनुमान ने माता सीता को महल के हर जगह ढूंढा, पर उन्हें वह कहीं नहीं मिली। थोड़ी देर के बाद ढूंढने पर उन्हें ऐसा दिखाई दिया कि महल में एक छोटा सा मंदिर है और एक तुलसी का पौधा भी। हनुमान जी को यह देखकर अचंभे में पड़ गए और उन्हें यह जानने की इच्छा हुई कि आखिर ऐसा कौन है जो इन असुरों के बीच श्री राम का भक्त है। यह जानने के लिए हनुमान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्हें पुकारा। विभीषण अपने महल में जाकर निकले। जब उन्होंने हनुमान को देखा तो वो बोले, हे महापुरुष, आपको देखकर मेरे मन में अत्यंत सुख मिल रहा है। क्या आप स्वयं श्री राम हैं? हनुमान ने पूछा, आप कौन हैं? विभीषण ने उत्तर दिया, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। यह सुनकर हनुमान अपने असली रूप में आ गए और श्री रामचंद्र जी के विषय में सभी बातें बताई। विभीषण ने निवेदन किया कि हे पवन पुत्र, मुझे एक बार श्री राम से मिलवा दो। हनुमान ने उत्तर दिया, मैं भी श्री राम जी से ज़रूर मिलवा दूंगा, परंतु पहले मुझे यह बताएं कि मैं जानकी माता से कैसे मिल सकता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी रामायण की कथा। अगली कथा में हम जानेंगे कि किस प्रकार हनुमान जी अशोक वाटिका में सीता माता से भेंट करते हैं और श्री राम को माता सीता का संदेश देते हैं। दोस्तों, आपको आज की कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको हमारी ये पहल सच में अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय श्री राम, जय माता सीता, जय सिया राम।